तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के दुर्ग से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना जाता है तेज सिंह, चेत्र सिंह, समर सिंह और बप्पा रावल। तो दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना जाता है ऑप्शन नंबर बी चेत्र सिंह को। और चेत्र सिंह को 5 आंख वाला शासक भी कहते हैं, 5 आंख वाला शासक। ठीक है, इन्होंने 1227 में भूताला का युद्ध किया था जिसमें इल्तुतमिश को हराया था इसने। ठीक है, और इसी प्रकार ध्यान रखना है कि 3 आंख वाला शासक कहते हैं आपके महाराणा कुंभा को, और 1 आंख वाला शासक कहते हैं आपके राणा सांगा को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, लाखेटा बारी किस दुर्ग में स्थित है? तो लाखेटा बारी सराड़ा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन हो जाएगा डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, कई बार इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहाँ पर खेती की जाती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है ये मेसा के पठार पर स्थित है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध विजय स्तंभ है जिसका निर्माण 1440 से लगाकर 1448 के मध्य महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और विजय स्तंभ 9 मंजिला है जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इस प्रकार ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, समिद्धेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली और कोई नहीं। तो समिद्धेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन नंबर सी पंचायतन शैली। और इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण मूलतः तो कराया राजा भोज ने, और मोकल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, और इसे मोकल का समिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न, दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है ऑप्शन नंबर सी तीसरा। पहला स्थान किसका है और दूसरा स्थान किसका है, ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ है, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और जाम्बोजी, ये किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ध्यान रखना एक बेसिक तौर पर कि 24 प्रमुख जैन तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदिनाथ या ऋषभदेव। इनको समर्पित है आपके कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ। और ये जैन तीर्थंकर के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, किसके बारे में ध्यान रखना है आपको? और पार्श्वनाथ थे 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और भटनेर दुर्ग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है आपके ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखते हैं कि ये आपके राजसमंद जिले में है। मेहरानगढ़ दुर्ग नवीन जिलों के गठन के बाद जोधपुर शहर में आता है, और भटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़ दुर्ग आता है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, घोरा और बादल का संबंध चित्तौड़ के किस शाक्य से है? तो और घोरा और बादल इनका प्रथम शाक्य से, दूसरे शाक्य से, तीसरे शाक्य से और चौथे शाक्य से। तो घोरा और बादल इनका संबंध है चित्तौड़ के प्रथम शाक्य से। ठीक है, और चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में, चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 में,
चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। ये चित्तौड़ के प्रमुख 3 शाखे हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो मानसून महल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सज्जनगढ़ दुर्ग को। सज्जनगढ़ दुर्ग आपके उदयपुर में है। इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बांसदरा पहाड़ी पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन, सुरती मिश्र, चेता, पुंजा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका शिल्पी आपके ऑप्शन नंबर सी, मंडन। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण तो अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया था और इसका आधुनिक निर्माता है महाराणा कुंभा। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलवती के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध 2.5 शाखे किस दुर्ग के प्रसिद्ध हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग। तो प्रसिद्ध 2.5 शाखे किस दुर्ग के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर सी, सोनारगढ़ दुर्ग। और सोनारगढ़ दुर्ग आपके जैसलमेर में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न, मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, आमेर दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग। तो मामादेव कुंड ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार के बारे में ध्यान रखना है, 36 किलोमीटर की दीवार है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखते हैं, सबसे लंबी दीवार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न, विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में। तो विजय स्तंभ मैंने अभी बताया आपको, महाराणा कुंभा ने बनाया था इसको। ठीक है, कब बनवाया? 1440 से लगाकर 1448 के बीच में। कितने मंजिला? ये 9 मंजिला, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1949 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, हुणहुंकार तोप किस दुर्ग में स्थित है? खंडार दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, बूंदी का किला और शाहबाद दुर्ग। तो प्रसिद्ध हुणहुंकार तोप ये आपके ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? धौलपुर में। जबकि खंडार दुर्ग में कौन सी तोप है? प्रसिद्ध शारदा तोप खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। बूंदी का किला है, यहाँ पर है गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप। और शाहबाद दुर्ग में कौन सी तोप है? नवल बाण तोप। इन तोपों के बारे में ध्यान रखना है, इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और बटनेर दुर्ग। तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, ये साक्ष्य कहाँ से मिले? आपके ऑप्शन नंबर डी, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ से इसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी आपके बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर हुए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां प्रश्न, कनकाचल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? दौसा का किला, जालोर का किला, आमेर का किला और चित्तौड़गढ़ का किला। तो कनकाचल पहाड़ी पर आपके ऑप्शन नंबर बी, जालोर का किला। जबकि दौसा का किला है देवगिरी पहाड़ी पर, देवगिरी पहाड़ी पर। आमेर का दुर्ग है कालीखोह पहाड़ी पर।
इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ का किला है मेसा के पठार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल था कोगुंदा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सराड़ा दुर्ग। तो ध्यान रखना है इनमें से सराड़ा दुर्ग वर्तमान में सलूम्बर जिले में आता है, पहले चित्तौड़गढ़ जिले में आता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, किस किले के अंदर की बस्ती जूना बिलवाड़ा गांव के नाम से जानी जाती है? तो जूना बिलवाड़ा गांव कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बटनेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो जूना बिलवाड़ा गांव कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन नंबर है कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर की बस्ती को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के समतल कठोर चट्टान पर बना है? सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो बिना किसी नींव के समतल कठोर चट्टान पर बना दुर्ग आपके ऑप्शन नंबर सी गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ में। यह अहुआ तथा काली सिंधु नदियों के संगम पर स्थित है कि जल दुर्ग है। ठीक है, कौन कौन सी नदियों के संगम पर? आहू तथा काली सिंधु नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग का बूंदी का निर्माण कब करवाया गया था? 1352, 1353 में, 1354 में और 1355 में। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण बरसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? ऑप्शन नंबर सी 1354 में। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो सिवाना दुर्ग है आपके ऑप्शन नंबर डी हल्देश्वर पहाड़ी पर, जबकि चिड़िया टूक पहाड़ी पर आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, पामती पहाड़ी पर आपके शाहबाद दुर्ग और ईगल की पहाड़ी पर आपके जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।